नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है? चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क, अर्थमेटिक मैथ में टाइम एंड वर्क की दो शीट्स हैं। पहली शीट हमने खत्म कर ली है, ठीक बच्चों, पूरी तरीके से। ये टाइम एंड वर्क की दूसरी शीट है। दूसरी शीट है, मैं कहूंगा आसान शीट है, ठीक है बच्चों। शीट मैंने रेडी करवा के अपलोड करा दी है, बैच में आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो अब हम टाइम एंड वर्क की दूसरी शीट जो है शुरू करेंगे। इसमें काफी सारे टाइप के सवाल हैं, वो सभी सवाल मैं आपको सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा, ठीक है बच्चों। आइए शुरू करते हैं। तो टाइम एंड वर्क की दूसरी शीट का टाइप नंबर 1, पहला टाइप। एक ही क्वेश्चन में इस टाइप का करेंगे प्यारे बच्चों। हालांकि इस तरह के सवाल हम पहली शीट में भी कर चुके हैं। बताओ, सवाल पढ़ते हैं। ए ने काम शुरू किया, 9 दिन के बाद काम करना छोड़ दिया। बी ने बचा काम को 24 दिन में पूरा कर लिया। सवाल है, अगर ए ने 13 दिन काम करने के बाद काम छोड़ा होता तो बी ने अगले 18 दिन में शेष काम पूरा कर लिया होता। पूछा है ए और बी एक साथ कितने दिन में काम पूरा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस सवाल में एक ही काम करने के दो तरीके बता रखे। ए स्टार्टेड वर्क, ए ने काम शुरू किया, लेफ्ट आफ्टर वर्किंग 9 डेज, 9 दिन बाद छोड़ दिया। नाउ बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 24 डेज। एक काम करने का तरीका तो ये है। दूसरा कि अगर ए ने 13 दिन काम करने के बाद छोड़ा होता तो बी ने अगले 18 दिन में काम पूरा कर लिया होता। दूसरा ये है। एक ही काम को करने के दो तरीके हैं। यह सवाल तभी सॉल्व होगा जब ए और बी की एफिशिएंसी आएगी। भैया हमने मान लिया कि माना ए की एफिशिएंसी ए है और बी की एफिशिएंसी बी है। ए की ए मान ली, बी की बी मान ली। अब आप देखिए, यहां से आप टोटल वर्क निकाल सकते। एफिशिएंसी का मतलब है किसी आदमी द्वारा एक दिन में किया गया काम। पहली लाइन पढ़ो। ए ने काम शुरू किया और 9 दिन के बाद छोड़ दिया। बी ने बचा काम 24 दिन में किया। तो बताओ, ए की एफिशिएंसी ए है, ए 9 दिन में कितना काम करेगा? 9 है। ए ने इतना काम करा फिर छोड़ दिया। बी की एफिशिएंसी बी है, बी ने बचा काम 24 दिन में किया। बी 24 दिन में कितना काम करेगा? 24 बी। टोटल वर्क है कि नहीं? ऐसे ही अगर ए ने 13 दिन काम करने के बाद छोड़ा होता, अगर ए 9 दिन के बाद की बजाय 13 दिन में काम करके छोड़ता तो ए कितना काम करता? 13 ए। तो बी बचा काम अगले 18 दिन में करता। बी की एफिशिएंसी बी है तो बी 18 दिन में काम कितना करता? 18 बी। बच्चों ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। दिस शुड भी इक्वली बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। एक ही काम को करने के दो मेथड्स हैं, दोनों से ही सेम काम किया जा रहा है। तो आप यहां से देख सकते हैं 9 ए उधर जाएगा, 13 माइनस 9 4 ए। वैसे आप दिमाग में भी कर सकते बिना ये लिखे। ये 18 इधर आएगा, 24 माइनस 18 6 बी। तो प्यारे बच्चों यहां से ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 6/4। 6/4 यानी कि 3/2। यानी कि बच्चों ए की एफिशिएंसी 3 है तो बी की एफिशिएंसी 2 है। तो ये ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब रेशियो आ गया, आप कुछ भी कर सकते हैं। पूछा ए और बी मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले क्या निकाल लीजिए आप लोग? टोटल वर्क। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ये वैल्यू चाहे यहां रख दो चाहे यहां रख दो, दोनों से टोटल वर्क आ जाएगा। पहले केस से निकाल लो। ए 9 दिन काम करता है, बी बचा काम 24 दिन में करता है। ए की एफिशिएंसी 3 है, ए 9 दिन में कितना काम करेगा? 9 ते 27। बी की एफिशिएंसी 2 है, बी 24 दिन में कितना काम करेगा? 24 दूनी 48। तो 27 + 48 आ गया 75। तो टोटल वर्क आ गया 75। इस काम को अगर ए और बी मिलकर करेंगे तो ए और बी करेंगे प्यारे बच्चों, ए की 3 है, बी की 2 है। ए और बी करेंगे 3 + 2 5 एफिशिएंसी के साथ। कितने दिन में? 15 दिन में। आंसर आ गया। तो ए और बी मिलकर एक साथ एक काम 15 दिन में करेंगे। ऑप्शन बी। अच्छा सवाल है प्यारे बच्चों, ये मुझे लगता है सबको समझ में आया है। आगे चलते हैं। एक ही था अगला टाइप। अगला टाइप आपके सामने आया है और प्यारे दोस्तों ये एक फॉर्मूला है। पूरा चैप्टर खत्म होने को आ गया प्यारे बच्चों। मैंने आपको एक भी फॉर्मूला नहीं बताया, लेकिन पूरे टाइम एंड वर्क चैप्टर में ये एक फॉर्मूला या कह दूं ये एक ट्रिक है जो आपको याद करनी पड़ेगी। याद करोगे तो बेटा तो ही सवाल जल्दी होगा, वरना टाइम लग जाएगा प्यारे बच्चों। तो मैं पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूं, इसको प्रूफ करवाता हूं। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनेगा प्यारे बच्चे, बहुत प्यार से। सवाल पढ़ते ही पता लग जाएगा कि कहां आपको यह ट्रिक लगानी है।
मान लीजिए कि दो आदमी हैं ए और बी। मान लीजिए कि दो आदमी हैं ए और बी। ए और बी मिलकर किसी काम को एक्स दिन में करते हैं। माना ए और बी मिलकर किसी काम को एक्स दिन में पूरा करते हैं। दो लोग ए और बी अगर साथ में मिलकर काम करें तो किसी काम को एक्स दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला उसी काम को करने में जितना ए और बी मिलकर टाइम लेते हैं, ए और बी मिलकर काम पूरा करने में एक्स दिन लेते हैं, ए अकेला उसी काम को करने में एक्स से स्मॉल ए डेज एक्स्ट्रा लेता है। समझ में आ गई बात? ए और बी मिलकर किसी काम को एक्स दिन में कर सकते हैं। बी अकेला उसी काम को करने में जितना ए और बी मिलकर टाइम लेते हैं, ए और बी मिलकर कितना समय लेते हैं, एक्स दिन। बी अकेला उसी काम को करने में एक्स से बी दिन ज्यादा लेता है, स्मॉल बी डेज ज्यादा लेता है। अगर ऐसा है तो एक्स की जो वैल्यू होगी प्यारे बच्चों, रट लीजिए, याद कर लीजिए, एक्स की वैल्यू होगी रूट ए बी अंडर रूट ए बी। प्यारे बच्चों ये है कॉन्सेप्ट। ठीक बच्चों, माना दो आदमी ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को एक्स दिन में करते हैं। ए अकेला उसी काम को करने में एक्स से ए दिन ज्यादा लेता है, बी अकेला उसी काम को करने में एक्स से बी दिन ज्यादा लेता है ना बच्चों? तो एक्स की जो वैल्यू होगी, ये जो ए और बी है इनकी गुणा करो, गुणा करके अंडर रूट ले लीजिए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। आप कहोगे सर ये आया कहां से, फॉर्मूला प्रूफ कैसे, बताइए। बच्चों एक दिन में किए गए काम को हम लोग कहते हैं एफिशिएंसी। तो आप यहां पे एफिशिएंसी को इक्वल कर दो, है ना, एफिशिएंसी को इक्वल कर दो। जैसे मैं आपसे कहूं ए पूरा काम करता है एक्स प्लस ए दिन में, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। मान लो कोई आदमी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो आदमी एक दिन में कितना काम करेगा, 1/20। तो अगर ए किसी काम को एक्स प्लस ए दिन में पूरा करता है तो ए एक दिन में काम कितना करेगा, ए के एक दिन का काम क्या आएगा, 1/x प्लस ए। ऐसे ही बी पूरा काम करता है एक्स प्लस बी दिन में, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा बच्चों, बी एक दिन में काम करेगा 1/x प्लस बी। तो ये ए के एक दिन का काम है, बी के एक दिन का काम है, यानी कि ए और बी की एफिशिएंसी निकाल ली। तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, जोड़ दो, ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में इतना काम करेंगे। ए और बी दोनों लोग मिलकर पूरा काम एक्स दिन में करते हैं। अगर ए और बी दो लोग मिलकर पूरा काम एक्स दिन में करते हैं तो ये ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे बच्चों, 1/x, है ना। ए के एक दिन का काम प्लस बी के एक दिन का काम बराबर आ गया, ए प्लस बी मिलकर पूरा काम एक्स दिन में करते हैं तो ए प्लस बी एक दिन में काम करेंगे, 1/x से मैंने इक्वल कर दिया। प्यारे बच्चों सवाल खत्म हो गए। यहीं से क्या लेंगे, एलसीएम। ये x प्लस ए और x प्लस बी की गुणा, हम यहां x प्लस ए और x प्लस बी की गुणा कर देते हैं। गुणा करो प्यारे बच्चों, ये बताइए, ये x प्लस बी और ये x प्लस ए, एलसीएम ले लेंगे ना, तो x प्लस ए गुणा x प्लस बी क्या हो जाएगा, ऊपर x प्लस बी में x प्लस ए जोड़ेंगे तो x प्लस एक्स 2x प्लस बी प्लस ए। भाई x प्लस बी में x प्लस ए जोड़ेंगे तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, b प्लस ए 2x प्लस बी प्लस ए बराबर 1/x। बराबर राइट साइड में क्या आएगा, 1/x। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x की यहां पे गुणा कर देंगे प्यारे बच्चों, क्या आएगा, तो x की इसमें गुणा करेंगे 2x में 2x स्क्वायर, x की b में गुणा करेंगे bx, x की a में गुणा करेंगे ax बराबर राइट साइड में क्या आएगा, x प्लस a की x प्लस b में गुणा करेंगे। अगर हम x प्लस a की x प्लस b में गुणा करें तो क्या आएगा बच्चों, x गुणा x x स्क्वायर, x गुणा b bx, a की x में ax, a की b में गुणा करेंगे ab। ये आ गया बच्चे। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड ये से ax से x कट गया, ये bx से ये आपका bx कट गया, x स्क्वायर इधर आ गया। तो 2x स्क्वायर में से जब आप x स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा, x स्क्वायर बराबर ab बचेगा। अंडर रूट लेंगे, x का मान रूट ab आ गया। ये प्रूफ हो गया बच्चों, इतना सही था। यानी कि एक दिन के वर्क या एफिशिएंसी को बराबर कर देंगे, प्रूफ हो गया। समझे बच्चों? तो अगर दो आदमी मिलकर किसी काम को x दिन में करते हैं, a अकेला x प्लस a दिन लेता है, b अकेला उस काम को करने में x प्लस b दिन लेता है, तो x की वैल्यू जो होगी वो रूट ab होगी। ठीक है बच्चों। अब इस पे सवाल कैसे कैसे आ रखे हैं प्रीवियस ईयर में मैं आपको बताता हूं। 4 सवाल हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। ए और बी एक साथ मिलकर, प्रश्न समझिए, ए और बी
एक साथ मिलकर किसी काम को x दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी अलग अलग काम करने पर उसी काम को x+8 और x+18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अलग अलग ए काम पूरा करने में लेता है x+8 दिन और बी अकेले उसी काम को करने में लेता है x+18 दिन। सवाल मेरा यह है कि ए और बी मिलकर उस काम के 5/6 भाग को कितने दिन में कर देंगे। ए और बी एक साथ उस काम का 5/6 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे, आप खुद बताओ। ए और बी मिलकर x दिन में करते हैं, ए लेता है x+8 दिन, बी लेता है x+18 दिन। तो बताओ x की वैल्यू क्या आएगी। डायरेक्ट शॉर्टकट मैंने पढ़ाया, ये 8 है 18, तो x की वैल्यू आएगी √8 × 18। 18 8 144, 144 का √12 दिन। यानी कि मैंने पता लगा लिया ए और बी मिलकर पूरा काम 12 दिन में करेंगे। ए और बी एक साथ पूरा काम 12 दिन में करेंगे। लेकिन सवाल में पूछा है ए और बी उस काम का 5/6 भाग कितने दिन में करेंगे। ए और बी मिलकर पूरा काम 12 दिन में करते हैं, तो ए और बी उस काम का 5/6 कितने दिन में करेंगे। तो 12 का 5/6 आएगा 6 दूनी 12, 2 पंजे 10 दिन में। ए और बी मिलकर उस काम का 5/6 10 दिन में करेंगे। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बात खत्म। ठीक है बच्चों, आसान सवाल निकला कि नहीं निकला ये बताइए प्यारे भाई। सवाल नंबर है आपके सामने तीसरा, बनाओ बच्चों। दो वर्कर ए और बी किसी काम को करने के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। ए वर्किंग अलोन would take 50 hours more to complete the two than A and B work together। सवाल में क्या बोला है, दो आदमी ए और बी किसी काम को करने के लिए अपॉइंट करते हैं। ए अकेला काम करने में ए और बी दोनों जितना समय लेते हैं उससे 50 घंटे ज्यादा लेता है। अब लिखना कम करो, ये स्मॉल ए की वैल्यू दे रखी है। ए अकेला ए और बी मिलकर जितना समय लेते हैं उससे 50 घंटे ज्यादा लेता है। अगली लाइन, बी वर्किंग अलोन वुड टेक, है ना, बी अकेला उस काम को करने में 8 घंटे ज्यादा लेता है देन व्हेन ए एंड बी वर्किंग टुगेदर। ए और बी मिलकर काम करने में जितना समय लेते हैं, बी अकेला उस काम को पूरा करने में 8 घंटे अधिक लेता है। ये स्मॉल बी की वैल्यू है। सवाल है द टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क टुगेदर। उन दोनों को एक साथ काम पूरा करने में, ए और बी एक साथ काम पूरा करने में कितना समय लेंगे। एक्स की वैल्यू पूछे, √AB समय लेंगे। √50 × 8, 50 8 400, 400 का √20 घंटे। डायरेक्ट इस सवाल का आंसर आ गया प्यारे बच्चों। बात खत्म, ऑप्शन नंबर ए। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं प्यारे बच्चे, सवाल नंबर 4 बनाओ। ये सवाल देखो यूपीएसआई के पेपर का है, एसएससी में भी आता है, स्टेट एग्जाम तक में आता है। बताओ बच्चों कौन करेगा। टू वुमेन अनु एंड मनु आर वर्किंग ऑन एन एम्ब्रॉयडरी डिजाइन। दो महिलाएं अनु और मनु एक कढ़ाई के डिजाइन पर काम करे। कढ़ाई होती है साड़ी पे, उसके डिजाइन पे काम करे। मनु वुड नीड 8 hours more to complete the design if she worked alone than if they both work together। मनु को अकेले काम करने में 8 घंटे ज्यादा लगेगा जितने समय में दोनों लोग मिलकर काम करते हैं। मैं पूरा बता देता हूं। मान लीजिए अनु और मनु दोनों लोग मिलकर काम पूरा करते हैं कढ़ाई का x घंटे में। तो प्रश्न की पहली लाइन में बोला गया है कि मनु को अकेले काम करने में एक साथ, वो दोनों अगर एक साथ काम करते हैं तो जितना समय लगता है, अगर मनु अकेले काम करते तो उस डिजाइन को पूरा करने में 8 घंटे अधिक की आवश्यकता होगी। दोनों मिलकर अगर x घंटे लेते हैं तो मनु लेती है x+8 घंटे। आगे पढ़िए, अनु वुड नीड 4.5 hours more to complete the design if she worked alone than if they worked together। अनु को अकेले काम करने में 4.5 घंटे अधिक लगते हैं जितना वो समय दोनों एक साथ मिलकर काम करने में लेती हैं। दोनों मिलकर अगर x घंटे में काम करती हैं तो अनु को अकेले साड़ी का डिजाइन काटने में x+4.5 घंटे लगते हैं। पूछा है अनु को अकेले डिजाइन पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा। अनु को
अनु का टाइम पूछा है, अनु को अकेले डिजाइन पूरा करने में कितना समय लगेगा, यही सवाल है। सबसे पहले बच्चों क्या निकालेंगे आप, एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, रूट ए बी डायरेक्ट शॉर्टकट है, रूट 8 गुणा 4.5, 4.5 अट्ठे आ गया 32, 32 सॉरी 4.5 अट्ठे 36 आ गया, 32 और 4 36 है ना, 36 का अंडर रूट 6, एक्स की वैल्यू 6 आ गई। अगर सवाल में यह पूछा होता कि अनु और मनु दोनों मिलकर कढ़ाई का डिजाइन कितने घंटे में पूरा करेंगे, आंसर आएगा 6। लेकिन पूछा अनु को अकेले डिजाइन पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो एक्स की जगह 6 रख दो, एक्स की जगह क्या रख देंगे 6, एक्स की जगह 6 रखेंगे तो 6 प्लस 4.5 यानी कि 10.5 घंटे। अनु को अकेले साड़ी का डिजाइन पूरा करने में 10.5 घंटे लगेगा, आंसर सी ऑप्शन आ गया ना। तो प्यारे बच्चों यही बेस्ट तरीका है ऐसे सवाल को करने का, ये बताएंगे। आखिरी सवाल इस टाइप का, 5वां, बताओ बच्चों। ए कैन कंप्लीट, ये मैक्सिमम लेवल है, इससे लेवल ऊपर का सवाल इस पे बनता ही नहीं है। ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 11 मोर डेज देन बी, while A does the same work in 36 days more than C. A and B together can complete the whole work in same time in which C alone does the whole work. In how many days A alone could do the same work? A अकेले कितने दिन में वही काम पूरा कर सकता है? अच्छा सवाल है बच्चों, ध्यान से सुनेगा। प्यारे भाई 3 लोग हैं, A, B और C, 3 लोग हैं। इस सवाल की अगर लाइन पढ़ोगे, पहली तो बोला है ए बी की तुलना में काम पूरा करने में 11 दिन अधिक लेता है। ए जो है किसी काम को पूरा करने में बी से 11 दिन ज्यादा लेता है। आगे बोला है जबकि ए सी की तुलना में उसी काम को 36 दिन अधिक में करता है। ए उस काम को करने में सी से 36 दिन ज्यादा लेता है, ए उसी काम को करने में सी से 36 दिन अधिक लेता है। यही है, आप बोलोगे यस सर। सवाल में यह है जितने समय में ए और बी एक साथ मिलकर काम पूरा कर सकते हैं उतने समय में सी अकेले काम पूरा करता है। जितने टाइम में ए और बी मिलकर काम करते हैं उतने टाइम में सी अकेले काम पूरा करता है, यानी कि सी की जो एफिशिएंसी है वो ए प्लस बी की एफिशिएंसी के बराबर है। यही है बात की नहीं, जितने टाइम में ए और बी मिलकर काम करते हैं सी उतने टाइम में अकेले काम पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर जितना टाइम लेते हैं उतने टाइम में सी अकेले काम करता है। सी की एफिशिएंसी यानी कि ए प्लस बी के बराबर है। तो प्रश्न है ए अकेले कितने दिन में वही काम कर सकता है, ए के दिन पूछें। बहुत बढ़िया सवाल। देखो ये ए प्लस बी, सी, देखो इस सवाल में जबरदस्ती सी को घुसा दिया गया। सी का तो कोई मतलब ही नहीं है, सी तो ए प्लस बी के ही बराबर है। कि सवाल में बोल दिया जितने टाइम में ए और बी मिलकर काम करते हैं उतने टाइम में सी अकेले काम करता है, यानी कि सी का मतलब भी ए प्लस बी है। अगर ए और बी मिलकर काम एक्स दिन में करते हैं तो ए अकेला वो काम करने में एक्स से 36 दिन ज्यादा लेता। ए लेता है एक्स प्लस 36 दिन, ए के दिन आ गए। सवाल के अनुसार ए अकेले काम करने में बी से 11 दिन ज्यादा लेता है, तो बी कितने दिन लेगा? अगर ए बी से 11 दिन ज्यादा लेता है तो उल्टा ये हुआ कि बी जो है वो ए से 11 दिन कम लेगा। 36 में से 11 घटाएंगे 25, यानी कि बी उस काम को पूरा करने में अकेले एक्स प्लस 25 दिन लेगा कि नहीं लेगा? एक्स प्लस 25 दिन, है ना, क्योंकि एक्स प्लस 25 में 11 जोड़ूंगा तभी एक्स प्लस 36 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये आ गया प्यारे बच्चों। अब आप बताओ ए और बी मिलकर एक्स दिन में काम करते हैं, ए एक्स प्लस 36 दिन लेता है, बी एक्स प्लस 25 दिन, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एक्स की वैल्यू आएगी डायरेक्ट अंडर रूट 36 गुणा 25, 36 का अंडर रूट 6, 25 का अंडर रूट 5, यानी कि 6 पंजे 30 दिन। सवाल में पूछा होता सी अकेले काम कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन आ जाएगा। सवाल पूछा ए अकेले कितने दिन में वही काम कर सकता है, अगर एक्स के लिए 30 है तो यहां रख दो, एक्स के 30 रखेंगे, 30 प्लस 36 आ जाएगा 66 दिन, 66 डेज। तो ए अकेले वो काम 66 डेज में कर सकता है और डी ऑप्शन इसका आंसर बन गया बच्चे। ठीक है ना भाई? बस
इसी के साथ ये टाइप पूर्णतः समाप्त होता है। आगे चलते हैं अगला टाइप। कितना सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेटा, समय में ज्यादा लूंगा, लेकिन जो मैंने पढ़ा दिया वो परम है, उससे ऊपर कुछ नहीं होता प्यारे बच्चे। केवल क्लास ही पढ़नी और कुछ काम करना नहीं है आपको। वेजिस, मजदूरी बांटने वाले सवाल। वेजिस, मजदूरी बांटने वाले प्रश्न, है ना। चैप्टर का पूरा नाम है वैसे वर्क एंड वेजिस, ध्यान से सुनिए। वेजिस, इस दुनिया में कोई भी आदमी फ्री में काम नहीं करता, सब आदमी पैसे के लिए काम करते हैं। तो अगर कोई आदमी काम कर रहा है तो उसको काम करने की मजदूरी दिहाड़ी भी मिलेगी। अब मान लीजिए कि ये ठेकेदार है, ये ठेकेदार इसका ईंट का भट्टा है और गांव की कुछ महिलाएं काम करती हैं यहां पे। तो ये ठेकेदार जब इनको शाम को पैसा देगा तो किस हिसाब से बांटेगा? सिंपल सा नियम है दुनिया में, जो आदमी जितना काम करेगा उसको उतनी तरक्की मिलेगी, उसको उतना पैसा मिलेगा। यानी कि मजदूरों के बीच में जो पैसा बांटा जाता है, जो उनको मजदूरी दी जाती है, जो वेजेस दिया जाता है, वो वर्क डन के रेशियो में, किए गए काम के अनुपात में बांटा जाता है। जो आदमी जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। जैसे टोटल काम 100% में से मान लीजिए कि ये इस आदमी ने 50% काम किया है तो इसको 50% मिलना चाहिए। इस महिला ने 30% काम किया तो इसको 30% मिलना चाहिए। इस महिला ने 20% काम किया, इसको 20% मिलना चाहिए। बाकी बचा कुछ इस महिला को मिलना चाहिए। तो जो आदमी जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। तो पैसा बांटा जाता है मजदूरी वर्क डन के रेशियो में। समझ में आया प्यारे बच्चों? आप बोलोगे यस सर। अब यहां पर दो केस बनते हैं। ये दोनों केस के सवालों को सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल अलग है, अच्छे से जान लीजिए। ये तो यूनिवर्सल नियम है ही कि जो आदमी जितना काम करेगा उसे उस टोटल मजदूरी का उतना हिस्सा दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, ज्यादा काम करो ज्यादा पैसा पाओ। एक केस बनता है कि अगर सब आदमी स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक साथ काम करते हैं, बीच में से कोई आदमी छोड़ के नहीं जाता, तो मजदूरी कैसे बांटी जाएगी? भाई हमें तो आसान तरीका ढूंढना है ना। तो वेजेस मजदूरी बांटने के यहां पे दो केस हैं, केस 1 और केस 2। पहला केस समझिए, एग्जांपल समझाता हूं कि मान लीजिए 3 मजदूर हैं ए बी सी। काम यहां से होना शुरू हुआ, काम यहां पे जाके एंड हुआ। तीनों मजदूर एबीसी काम शुरू होने से काम अंत होने तक एक साथ काम करते, शुरू से अंत तक, है ना। एबीसी तीनों ने स्टार्टिंग से एंड तक इकट्ठे एक साथ काम किया, कोई भी बीच में से काम छोड़ के नहीं भागा, कोई भी बीच में से काम ज्वाइन करने नहीं आया है। तो आप बताओ इन तीनों लोगों के बीच वेजेस या मजदूरी बांटी जाएगी वर्क डन के रेशियो में? पैसा बांटा जाएगा वर्क डन के रेशियो में। जिस आदमी ने जितना काम किया होगा उसको उतना पैसा मिलेगा। और आपको पता है सिंपल सा, जिस आदमी की एफिशिएंसी ज्यादा होगी वो ज्यादा काम करेगा, जिसकी एफिशिएंसी कम होगी वो कम काम करेगा। भाई वर्क क्या होता है? मैं अगर आपसे पूछूं कि वर्क क्या होता है, वर्क होता है एफिशिएंसी गुणा टाइम, है बच्चों। अब इस केस में टाइम तो तीनों लोगों के लिए सेम है। तीनों लोग ए बी सी सेम टाइम तक काम करते हैं, शुरू होने से एंड होने तक। तीनों लोगों के लिए टाइम सेम है, टाइम सेम है, टाइम फिक्स्ड है। तो वर्क सीधा किस पे डिपेंड करेगा? एफिशिएंसी पे। यानी कि जिस आदमी की एफिशिएंसी ज्यादा होगी वो ज्यादा काम करेगा, उसको मजदूरी ज्यादा मिलेगी। जिस आदमी की एफिशिएंसी कम होगी वो कम काम करेगा, उसको मजदूरी कम मिलेगी। यानी कि पैसा बांटा जाएगा वर्क डन के अनुपात में, किए गए काम के अनुपात में, और काम किस अनुपात में किया जाएगा? कार्य क्षमता के अनुपात में, है कि नहीं बच्चों? तो मजदूरी जो होगी यहां पे सभी लोगों के बीच ये बांटी जाएगी किए गए काम के अनुपात में। ज्यादा काम करो ज्यादा पैसा पाओ। लेकिन अगर सब मजदूर साथ में काम कर रहे हैं स्टार्टिंग से एंड तक, तो जितनी उनकी कार्य क्षमता होगी उसी हिसाब से काम कर पाएंगे, एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। तो पैसा सीधा एफिशिएंसी के रेशियो में बांटा जाएगा। अगर सब लोग स्टार्टिंग से एंड तक एक साथ काम करते हैं तो मजदूरी उनकी एफिशिएंसी कार्य क्षमता के अनुपात में ही बांटी जाएगी। लेकिन दूसरा केस है, अगर एबीसी छोड़ छोड़कर काम करते, मान लीजिए काम यहां से होना शुरू हुआ, यहां पे जाके खत्म हुआ।
ए ने कुछ दिन काम किया, छोड़ के भाग गया। सी ने शुरू से आखिर तक काम किया, बी बीच में से काम ज्वाइन करने आ गया। यानी कि कोई भी आदमी शुरू से अंत तक, मतलब सब लोग साथ में इकट्ठे काम नहीं कर रहे। इस केस में पैसा एफिशिएंसी के रेशियो में नहीं बटेगा। यहां मजदूरी एफिशिएंसी के अनुपात में नहीं बटेगी। क्यों? मान लो कोई वर्कर बहुत फास्ट है, काम करता है 2 ही दिन, कोई स्लो है, काम करता है 100 दिन, इसको पैसा ज्यादा मिलना चाहिए ना भाई। तो यहां पैसा एफिशिएंसी के रेशियो में नहीं बांटा जाएगा। ऐसे सवालों में हम ये पता लगाएंगे किस मजदूर ने काम का कितना हिस्सा पूरा किया है, किस वाले मजदूर ने काम का कितना हिस्सा पूरा किया। जितने ज्यादा काम किया उसको ज्यादा हिस्सा देंगे, जितने कम किया उसको कम देंगे। तो इस केस में जो पैसा है वो केवल किए गए काम के अनुपात में ही बांटा जाएगा, एफिशिएंसी के रेशियो में मत बांट देना। समझ में प्यारे बच्चों? तो ये 2 केस होते हैं, दोनों को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, और पीएनजी तो हम देंगे ही आपको। ठीक, तो पहले केस 1 के हम सवाल करते हैं। आ जाइए केस 1 के सवाल। सवाल नंबर 6 जो कि सीजीएल 2020 प्री का है। वरुण और गौरव एक तालाब को 10 और 18 दिन में खोदते हैं। एक साथ मिलकर वह काम पूरा करने के बाद उन्हें कुल 7,280 रुपए प्राप्त है। दोनों ने एक साथ मिलकर काम किया है शुरू से एंड तक। पूछा है इस राशि में, भाई दोनों को काम करने के लिए कुल कितना अमाउंट दिया गया? 7,280। 7,280 में से थोड़ा वरुण को मिलेगा, थोड़ा गौरव को मिलेगा। पूछा जाएगा इस राशि में गौरव का हिस्सा क्या होगा। 2 लोग हैं, वरुण और गौरव, दोनों तालाब खोदने का काम करते हैं। वरुण तालाब खोदता है 10 दिन में, गौरव तालाब खोदता है 18 दिन में। दोनों लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। अगर दोनों लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो पैसा बांटा जाएगा इनकी एफिशिएंसी के रेशियो में। वरुण और गौरव को तालाब खोदने में टाइम जो लगता है उस टाइम का रेशियो कितना है? 2 पंजे 10, 2 नाम 18। समय का रेशियो है 5:9। अगर टाइम का रेशियो 5:9 है तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा आ जाएगा, 9:5। ये ए और वरुण और गौरव की एफिशिएंसी का रेशियो है, एफिशिएंसी का। तो वरुण और गौरव के बीच जो मजदूरी बांटी जाएगी, वेजेस जो बांटा जाएगा, वो भी इसी अनुपात में बांटा जाएगा। तो बताओ सवाल आसान हो गया कि नहीं हो गया? पूछा है गौरव का हिस्सा कितना होगा, तो गौरव का हिस्सा होगा 5 यूनिट। दोनों का टोटल कितना है? 9 5 14। कितने का? 7,280 रुपए का। तो 7,280 रुपए का 5/14 कर दीजिए, क्या आएगा? 14 पंजे 70, 2 8, 14 दूनी 28, 520 पंजे 2600 रुपए। आंसर है ए ऑप्शन, 2600 रुपए। ठीक है जी, आगे चलते हैं, बताएंगे। ए एक काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है, सी 12 दिन में कर सकता है। अगर वे तीनों उस काम को साथ में मिलकर करते हैं, देखा तीनों लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, उन्हें कुल कितने रुपए दिए जाते हैं? उन्हें 7400 रुपए, 7400 रुपए दिए जाते हैं। बी का हिस्सा क्या होगा? अगर तीनों लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो सिंपल सा सवाल है, उनके बीच जो मजदूरी बांटी जाएगी वो एफिशिएंसी के रेशियो में बांटी जाएगी। और एफिशिएंसी क्या होता है? टाइम का उल्टा, समय का उल्टा कर दो, एफिशिएंसी आ जाएगा। आप बोलोगे यस सर, बहुत बढ़िया। अब यहां पर 3 लोग हैं प्यारे बच्चों, ए बी सी। ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है पूरा, तो ए की एफिशिएंसी 1/8। बी उस काम को 10 दिन में कर सकता है, बी की एफिशिएंसी 1/10। सी काम कर सकता है 12 दिन में, सी की एफिशिएंसी 1/12। तो ये ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 10 और 12 का एलसीएम 120। इस पूरे रेशियो को आप लोग 120 से ही गुणा कर दीजिए। 8 से 120 जाएगा 15 बार, 10 से 120 12 बार, 12 से 120 10 बार। ये एबीसी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। तो एबीसी के बीच जो काम की मजदूरी है, जो पैसा है, वो इसी रेशियो में बांटा जाएगा। पूछा इसमें बी का हिस्सा क्या होगा? बी का हिस्सा पूछा है, तो बी का हिस्सा आएगा 12 यूनिट आउट ऑफ टोटल। तीनों का टोटल कितना है? तीनों का टोटल है 15, 12, 27 और 10 37। तो 12/37 आ गया। कितने रुपए का? 7400 रुपए का। तो 7400 रुपए का 12/37 आ गया। 37 दूनी 7400, तो 12 दूनी 2400 रुपए। तो बी की मजदूरी आ गई 2400। कर लोगे?
हमें लगता है समझ में आ गया है बच्चों, आगे चलते हैं, ये बताएंगे। करो बच्चों सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 बिल्कुल इसी टाइप का है, इसको आप खुद से ट्राई करना, ये आपका होमवर्क है। बहुत फेमस सवाल है, पेपर में बार बार आता है, 2 क्वेश्चन डाल दिए मैंने, ठीक है बच्चों। टाइम का उल्टा कर दो, एफिशिएंसी का रेशियो आएगा 17, 51, 68 को 17 से काट लेना। आगे चलेंगे, ये बताएंगे। सवाल है आपके सामने 9। करो बच्चों। ए बी सी वर्किंग सेपरेटली कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5, 8 and 6 days respectively. If they all work together and earn 2,2,774 rupee for the whole work, then find the difference between share of B and C. बहुत बढ़िया। ए बी सी 3 लोग जब सेपरेटली काम करते हैं तो एक काम को 5, 8, 6 दिन में कर सकते हैं। सवाल है अगर वो साथ में काम करते, सभी साथ में काम करते, तो पूरे काम के लिए कितना अर्न करते हैं? पूरे काम की कुल मजदूरी 22,774 रुपए, यही मजदूर लोगों में बांटी जाएगी। तो पूछा बी और सी के शेयर का डिफरेंस क्या होगा? भैया साथ में काम कर रहे हैं तो पैसा बांटा जाएगा एफिशिएंसी के रेशियो में, और एफिशिएंसी क्या होता है? टाइम का उल्टा। टाइम का उल्टा कर दो। ए काम करता है 5 दिन में, ए की एफिशिएंसी 1/5, बी करता है 8 दिन में, बी की एफिशिएंसी 1/8, सी काम पूरा करता है 6 दिन में, सी की एफिशिएंसी 1/6। टाइम का रिवर्स कर दीजिए, ए बी सी के बीच पैसा इस रेशियो में बांटा जाएगा। 5, 8 और 6 का एलसीएम क्या आएगा? 8 और 6 का 24 पंजे 120, पूरे को 120 से गुणा कर देंगे तो हमें डायरेक्ट पता लग गया कि ए बी सी के बीच जो काम का वेजेस है, जो अमाउंट है, वो किस रेशियो में बांटा जाएगा। 120/5 24, 120/8 15 और 120/6 20। ये आ गया ना बच्चों? इस रेशियो बांटा जाएगा। पूछा है बी और सी के शेयर का डिफरेंस। बी का शेयर है 15, सी का शेयर है 20, तो बी और सी के शेयर का डिफरेंस कितना है? 5 आउट ऑफ टोटल। तीनों का टोटल शेयर कितना है? 24 और 15 39 और 20 59। यानी कि बी और सी के शेयर का जो डिफरेंस आएगा बच्चों, वो टोटल का कितना आएगा? 5 बटे कितने रुपए का? 22,774 रुपए का। जो भी पूछा जाता है उसे ऊपर लिखते हैं प्यारे बच्चों, और नीचे क्या आएगा भैया? टोटल। ये आपको करना है, बताइए। तो 59 से कितनी बार जाएगा बच्चों? ये 60 चौका 240 है, 4 बार तो जा नहीं पाएगा, 3 बार ही जाएगा ना। 59 तिया 177, बचेगा कितना प्यारे बच्चों? 177 है तो 50 बच जाएगा, 507। तो 507 है तो कितनी बार चला जाएगा फिर? 8 बार। 8 बार है तो 480 से 8 कम कितना आ जाएगा? 472 है बच्चे। तो बचा कितना? 28 7 35 354, कितना चला गया फिर? 6 बार। 300 और 9 6 54, तो 386 पंजे कितना आएगा प्यारे बच्चों? 386 पंजे आएगा 1500 और 430, 1930 रुपए, है ना। 1500 और 430, 1930 रुपए आ गया। कौन सा ऑप्शन है? कोई समस्या? सबको समझ में बच्चों? आप बोलोगे यस सर, करते हैं। देखो इतनी कैलकुलेशन ना भी करें तो भी हो जाएगा प्यारे बच्चों, है ना। क्योंकि जब आप 5 की 300 समथिंग में गुणा करेंगे 2000 से छोटा आएगा। 3 बार तो जा नहीं रहा ना पड़ा, 5 की अगर 300 समथिंग में गुणा करेंगे 2000 से छोटा आएगा। अब ये जो कैलकुलेशन है 74 में आ रहा है 2, यानी कि आंसर केवल 2 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा। 74 केवल 2 से कटता, 4 से नहीं कटता। ये नंबर 4 से कट रहा है, ये नंबर 4 से कट रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है। 2 से कटने वाला यही है ना। आइए करो अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने 10, बनाइए। If A had worked alone, he would have taken 63 hours to do the task. What is B's share if A and B together on a task, finishing it in 36 hours, and they get paid 594,000 for it? बहुत अच्छा सवाल है। मैंने बिल्कुल आपको साफ साफ बता दिया कि अगर 2 लोग साथ में मिलकर काम करते तो पैसा बांटा जाएगा एफिशिएंसी के रेशियो में, यही है ना। सवाल है अगर ए अकेले काम करता है तो काम पूरा करने में कितना समय लेता? 63 घंटे। बोला बी का हिस्सा क्या होगा? अगर ए और बी एक साथ काम करते हैं तो काम कितने समय में होता है? 36 घंटे में।
तो ए और ए प्लस बी काम करने में जो टाइम लेते हो, टाइम का रेशियो कितना है? 9 सत्ते 63, 9 चौक, टाइम का रेशियो 7:4 है ना सचिन। अगर टाइम का रेशियो 7:4 है तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा आएगा, 4:7। यानी कि मैं कह सकता हूं ए की एफिशिएंसी 4 है और ए प्लस बी की कितनी है? 7। भाई ए की एफिशिएंसी 4 है, ए प्लस बी की 7 है, तो बी की 3 आ गई। ये ए और बी की एफिशिएंसी आ गई। तो ए और बी के बीच पैसा भी इसी रेशियो में बांटा जाएगा ना। उन्हें पूरा काम करने का कितना मिलता है? 5950 रुपए। तो आपसे पूछा बी का हिस्सा क्या होगा? बी का हिस्सा कितना होगा? बी की एफिशिएंसी है 3, ए प्लस बी की कितनी है? 7। तो ए प्लस बी का हिस्सा आएगा 3 बटे टोटल एफिशिएंसी 7 में बी की 3 है। कितने का? 5950 का। 7 अट्टे 56 और 3 7 पंजे 35। 850 का 3 गुना कितना आएगा? 2400, 150, 2500। खत्म। बताइए सवाल नंबर 11। अकेले सचिन 6800 रुपए के लिए किसी काम को 8.5 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन विष्णु की हेल्प से काम 6 दिन में ही पूरा हो जाता है। विष्णु का भुगतान किए जाने वाला हिस्सा ज्ञात करें। समझ में? देखिए, एक काम को करने की कीमत है 6800 रुपए, है ना। अगर अकेले सचिन इस काम को करता है तो कितने दिन में कर सकता है बच्चों? 8.5 दिन। 8.5 का मतलब 17/2 दिन में। लेकिन जब ये सचिन विष्णु की हेल्प लेता है, यानी कि दोनों लोग साथ में काम करते हैं, है ना, सचिन प्लस विष्णु दोनों लोग साथ में काम करते, तो काम पूरा हो जाता है 6 दिन में। तो भाई अब विष्णु भी अपना हिस्सा मांगेगा, मांगेगा ना। तो पूछा विष्णु का हिस्सा क्या होगा। तो ये दोनों लोग साथ में काम कर रहे हैं, तो इनको काम करने में जो टाइम लगा, उस टाइम का रेशियो क्या है? जब रेशियो लेंगे तो 2 किधर गुणा हो जाएगी? 2 छिक्का 17 रेशियो। समय का रेशियो 17:12 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो गया, 12 तो ये लाइन आपको दिमाग में करनी थी, 12। अब सवाल आपका खत्म हो गया। भाई दोनों की एफिशिएंसी 17, जिसमें सचिन की 12 है, तो विष्णु की कितनी आएगी? 5, क्योंकि 12 5। बताओ आपसे क्या पूछा है, विष्णु का हिस्सा क्या होगा? तो विष्णु का हिस्सा होगा कितना बच्चों? 5 यूनिट। दोनों का टोटल कितना है? 17। कितने रुपए का? 6800 रुपए का। कितना आ गया प्यारे बच्चों आंसर? 17 चौका 68 और 400 पंजे 2000 रुपए। कर लोगे ना। तो जो एफिशिएंसी होगी पैसा भी उसी रेशियो में बांटेंगे। कर लेंगे इस तरह का सवाल। आइए चलो, सवाल नंबर है आपके सामने 12। बहुत बहुत और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला, बहुत ज्यादा है। ठीक बच्चों, प्रीवियस ईयर में भरा पड़ा है पेपर इस तरह के सवालों से। चलिए, ए अकेले किसी काम को 42 दिन में कर सकता है, बी अकेले उसे 56 दिन में कर सकता है, ये बोला है। ए और बी ने 27,000 रुपए में काम करने का बीड़ा उठाया। सी की हेल्प से उन्होंने काम को 21 दिन में पूरा किया, तो सी को कितना अमाउंट पेड किया जाएगा? साथ में काम कर रहे हैं। ए अकेला काम कर सकता है 42 दिन में, बी कर सकता है 56 दिन में। काम करने की कीमत है 27,000 रुपए। कॉन्ट्रैक्ट ले लिया ए और बी ने, कितने रुपए में? 27,000 रुपए में। अब ए और बी ने यह काम किया सी की हेल्प से, यानी कि ए बी सी तीनों लोगों ने साथ में काम किया ना, और काम कितने दिन में हो गया? 21 दिन में। तो पैसा भी इनकी एफिशिएंसी के रेशियो बांटा जाएगा, एफिशिएंसी के रेशियो बांटा जाएगा ना, क्योंकि तीनों साथ में काम कर रहे हैं। एफिशिएंसी क्या होता है? टाइम का उल्टा। ए काम 42 दिन में करता है, 1 दिन में करेगा 1/। बी काम पूरा करता अकेले 56 दिन में, तो बी की एफिशिएंसी 1/56। ए और बी ने सी की हेल्प से काम किया, यानी कि ए बी सी तीनों लोगों ने मिलकर काम किया 21 दिन में, तो तीनों लोग 1 दिन में कितना काम करेंगे? 1/। तो ये ए बी और सी का क्या आ गया? एफिशिएंसी का रेशियो। पैसा भी इसी रेशियो बांटेंगे। अब देखो ये 14 से जा रहा है, नहीं 7 से जाएगा। 7 अट्टे और 7 तिया 21, तो नीचे आ गया 6 8 और 3। 6 8 और 3 का एलसीएम क्या आ गया? 24। तो पूरे रेशियो को 24 से गुणा कर दो। 6 चौक 8 तिया और 3 अट्ठे। ये ए बी और सी, सॉरी ए बी और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया।
पूछा सी का हिस्सा क्या होगा भाई, पैसा तो एफिशिएंसी के रेशियो में बांटा जाएगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है 4, बी की कितनी है, तीनों की कितनी है, तो सी की आ जाएगी 1, 4 3 7 1 8। तो पैसा भी ए बी सी के बीच 4 3 1 के ही रेशियो में बांटा जाएगा। पूछा है सी को कितना पैसा मिलेगा, सी का शेयर कितना होगा बच्चों 1 यूनिट, आउट ऑफ टोटल तीनों का कितना है, कितने रुपए का, 27,000 का 3/8 करेंगे प्यारे बच्चों तो 8 3 24, 3,000 समथिंग ही आएगा। कौन सा ऑप्शन है 3,375, कर लोगे। मुझे लगता है सब कुछ समझ में आया है, ये बताएंगे। सवाल नंबर 13 इस टाइप का क्वेश्चन है, एक और बनाओ बच्चों। ए और बी एक काम का कॉन्ट्रैक्ट 10,800 रुपए में करते हैं, ठीक है। ए और बी क्रम से 45 दिन और 60 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। ए 45 दिन में काम कर सकता है, बी 60 दिन में। हालांकि काम को जल्दी खत्म करने के लिए वो सी की हेल्प लेते हैं और पूरा काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। यानी कि ए और बी ने सी की हेल्प से काम किया 20 दिन में। तो आपसे पूछा है ए माइनस बी प्लस 2c का मान ज्ञात कीजिए। ए माइनस बी प्लस 2c की वैल्यू बतानी है। ए बी सी क्या है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, क्रम से ए बी सी 3 लोगों के क्या है हिस्से, जो काम को पूरा करने में उनके योगदान के लिए प्राप्त धन है। यानी कि ए का शेयर है स्मॉल ए, बी का स्मॉल बी, सी का स्मॉल, तो आपको क्या बताना है ए माइनस बी प्लस 2c बताना है। ये आया पेपर में एज इट इज। अब तीनों लोग तो काम को जल्दी खत्म करने के लिए साथ में कर रहे हैं ना, साथ में कर रहे हैं तो पैसा बांटा जाएगा एफिशिएंसी के अनुपात में, है कि नहीं सचिन। तो आप जानते हैं प्यारे बच्चों 3 लोग हैं ए बी और ए और बी एक काम का कॉन्ट्रैक्ट करते 10,800 रुपए में। ए और बी 45 दिन और 60 दिन में काम को पूरा कर सकते। ए काम पूरा करता है 45 दिन में, एक दिन में कितना काम करेगा 1/, बी काम पूरा करता है 60 दिन में, एक दिन में करेगा 1/60। सवाल के अनुसार तीनों लोग, अच्छा ए और बी तीनों लोग, ये दोनों लोग सी की हेल्प लेते हैं, तो तीनों लोग मिलकर काम करेंगे। कितने दिन में काम करते हैं 1/, तीनों की एफिशिएंसी 1/20, पैसा इस रेशियो में बांटा जाएगा। ये आ गया प्यारे बच्चों। तो ये कितना आ गया भाई मेरे 45, 60 और 20 का एलसीएम तो सबको पता है 180 होता है कि नहीं सचिन। 180 से गुणा कर देंगे, 45 चौका 60 और 20 निम्मा। ये ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया ना। यानी कि ए बी सी के बीच जो मजदूरी बांटी जाएगी इसी रेशियो में बांटी जाएगी। बताओ ए का कितना आ गया 4, बी का कितना है, और तीनों का 9 है, तीनों का 9 है, तो 4 3 7 2। तो ये ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो, पैसा भी इसी रेशियो में बांटा जाएगा। तो आपसे पूछा है ए माइनस बी प्लस, ए का मतलब स्मॉल ए कितना है 4 यूनिट है भाई। ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी का रेशियो आ गया ना। ए का वैल्यू 4 यूनिट, बी कितना है, सी कितना है 2 यूनिट, 2 यूनिट यानी कि 2 दूनी, तो 4 + 4 8 - 3 5। आपको 5 यूनिट के लिए निकालनी है। कितनी यूनिट के लिए निकालनी है 5। तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी है 9। तीनों को काम करने के लिए टोटल 9 यूनिट दिया जाएगा। 9 की वैल्यू कितना है, काम का कॉन्ट्रैक्ट है 10,000, तो 9 की वैल्यू 10,800 रुपए, कितने गुना 1200 गुना, 12 निम्न 108, तो 5 की वैल्यू भी 1200 गुना आ जाएगी। कितना 6,000 रुपए इस सवाल का आंसर है। बताओ ऑप्शन नंबर। कोई दिक्कत आई सवाल में, कर लोगे कि नहीं, जो मर्जी वो पूछ ले। तो हमेशा इस तरह का सवाल आपको करना है, एफिशिएंसी का रेशियो निकाल के। बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए विजन कि अब मजदूरी का सवाल कर रहे हैं तो कैसे होगा। ठीक है बच्चों, चले ये वाला हो गया केस खत्म। मैंने आपको बता दिया है कि मजदूरी के सवालों के यहां पर 2 केस बनते हैं। पहला केस जब सारे मजदूर साथ में काम करते हैं, पैसा बांट देंगे एफिशिएंसी के रेशियो में। अब आएगा केस नंबर 2 कि लोग बीच बीच में से काम छोड़कर भाग जा रहे हैं ना, कोई बीच में से ज्वाइन कर ले रहा। उस केस में एफिशिएंसी के रेशियो में पैसा नहीं बटेगा भाई, हमें क्या पता ज्यादा एफिशिएंसी हो थोड़े दिन काम किया हो। उस केस में पैसा बांटा जाएगा किए गए काम के अनुपात में, वर्क डन के रेशियो में। जो आदमी जितना काम करेगा उसको उतना पैसा बांटेंगे। यही है प्यारे बच्चों, यहां पे सवाल है आपके सामने। अगला टाइप आपका सवाल नंबर
14 बनाइए। सीजीएल 2022 प्री का बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरू करूंगा, है ना। बनाओ। ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को बच्चों 32 दिन में कर सकता है। एक साथ ए और बी काम करना शुरू करते हैं, दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया है, लेकिन बी केवल 8 दिन के लिए काम करता है, यानी कि बी 8 दिन बाद काम छोड़ के फरार, है ना। उसके बाद काम ए द्वारा पूरा किया जाता, अकेले काम उसके बाद ए करेगा। पूछा काम पूरा होने के बाद उन्हें 8800 रुपए मिलते हैं। कितने रुपए मिलते हैं? तो उस 8800 रुपए में से ए का हिस्सा कितने रुपए है? सबको समझ में आ गया है बच्चों? चलिए, यहां पे दोनों लोग साथ में काम नहीं कर रहे, भाग के चला गया बीच में से बी, है ना। देखो ध्यान सुनेगा, बहुत से किताबों में या बहुत से अध्यापक एलसीएम लेके सवाल करते हैं, वेजिस वाले किसी भी सवाल को एलसीएम लेके करने की जरूरत ही नहीं, एक सवाल को छोड़ के बस, है ना। ध्यान सुनेगा प्यारे बच्चों, सवाल बोला है ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी 32 दिन में, ये बोला है ना सचिन। दोनों साथ में काम करते हैं ए और बी केवल 8 दिन काम करता है फिर छोड़ के चला गया, यानी कि बी ने केवल 8 दिन काम किया है। तो बी ने कितना काम किया होगा सचिन? बी पूरा काम करता है 32 दिन में, एक दिन में करेगा 1/32, तो बी 8 दिन में कितना काम करेगा? यानी कि 1/, तो बी ने टोटल काम का 1/4 किया है। मान लो इसी सवाल में आपसे पूछा होता कि बी का हिस्सा बताओ, बी ने 1/4 काम किया है, तो बी का हिस्सा भी हो जाता 8800 रुपए का 1/4 2200 रुपए। लेकिन आपसे पूछा ए का हिस्सा क्या होगा? भाई टोटल काम तो पूरा हुआ एक, अगर बी ने 1/4 काम किया है तो बाकी 1 में से 1/4 काम बी ने किया, तो बचा 3/4 ए ने किया। तो ए ने टोटल वर्क का कितना हिस्सा किया? 3/4 वर्क। ए ने 3/4 वर्क किया है, तो ए को पैसा भी टोटल अमाउंट का 3/4 मिलना चाहिए कि नहीं। टोटल अमाउंट कितना है? 8800। तो 8800 रुपए का 3/4 कितना आ गया? 6600। 6600 रुपए आंसर। कोई दिक्कत? आप बोलोगे सर बड़ा मक्खन तरीके से पढ़ा दिया। सवाल है 15 सीजीएल के पेपर का, बताओ बच्चों। ये सचिन, समीर और पुनीत एक काम को 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते। समीर एक काम करता है भैया 10 दिन में और पुनीत करता है 15 दिन में। इस काम के लिए 4500 रुपए की धनराशि आवंटित की गई थी। दोनों को कितना पैसा दिखा बताएगा? भाई 4500 रुपए मिलेंगे, काम पूरा कर दो। तो समीर और पुनीत ने 3 दिन तक एक साथ काम किया, उसके बाद अशोक को भी काम में शामिल कर लिया। नया करेक्टर आ गया। कौन आ गया नया करेक्टर? अशोक। ये सचिन, समीर और पुनीत दोनों लोगों ने 3 दिन तक एक साथ काम किया, फिर एक साथ काम 3 दिन तक साथ में काम करने के बाद अशोक को भी काम में शामिल कर लिया। अशोक को भी काम में शामिल कर लिया। काम कुल 5 दिन में खत्म हो। काम कुल कितने दिन में हुआ? 5 दिन में। तो पूछे, इस सवाल में पूछे अशोक के भुगतान की राशि ज्ञात कीजिए। अशोक को कितना पेमेंट मिलेगा, है ना। हमें यह पता ही नहीं कि अशोक कौन है, कैसी शक्ल है, अशोक काम कितने दिन में करता है, लेकिन इतना कंफर्म है कि अशोक बीच में से काम ज्वाइन करने आया है, तो अशोक ने जितना काम किया होगा उसको उतना पैसा दे देंगे। आप बताओ। समीर और पुनीत के बारे में पता है। देखो, समीर एक काम कर सकता है 10 दिन में, पुनीत 15 दिन में। दोनों साथ में काम करना शुरू करते हैं, 3 दिन तक साथ में काम करते हैं, फिर अशोक आ गया, फिर काम पूरा हुआ 5 दिन में। यही ना सचिन? तो आप मुझे बताओ, अगर काम 5 दिन में हुआ है तो समीर ने भी 5 दिन काम किया होगा और पुनीत ने भी, दोनों ने 5-5 दिन काम किया है। समीर 5 दिन में कितना काम करेगा? समीर पूरा काम करता है 10 दिन में, समीर 5 दिन में काम करेगा 5 यानी कि 1/2। पुनीत पूरा काम करता है 15 दिन में, 1 दिन में करेगा 1/15। 5 दिन में कितना काम करेगा? 5 यानी कि 1/। तो समीर ने आधा काम किया, पुनीत ने 1/3। दोनों ने मिलकर कितना काम किया? समीर और पुनीत दोनों ने मिलकर टोटल काम का 5/6 किया है। अगर समीर और पुनीत ने मिलकर 5/6 काम किया है तो बचा काम 1 में से 5/6 घटा दीजिए, अशोक ने क्या होगा? 1/6। तो अशोक ने 1/6 अगर काम किया तो अशोक को पैसा भी 1/6 मिलना चाहिए, है कि नहीं सचिन?
तो 4500 रुपए का 1/6 कितना आ जाएगा? 750। कितना आ गया? 750 रुपए से को मिलना चाहिए, है कि नहीं बच्चों? अच्छा सवाल है, कोई एलसीएम पेलसीएम की जरूरत नहीं, आ जाइए बेटे, ये रहा सवाल आपके सामने, बनाओ। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी 18 दिन में कर सकता है। ए 12 दिन में काम करता है, बी 18 दिन में। वे एक साथ काम 4 दिन तक करते हैं। अकेले सी बचे काम को 6 दिन में पूरा करता है। सी अकेले बचा कुचा काम कितने दिन में करता है? 6 दिन में। उन्हें पूरा काम करने के लिए 3240 रुपए मिलते हैं। तो इसमें सी का हिस्सा क्या याद करें? ठीक है बच्चों, देखो सी ने कितना काम किया है ये निकालना मुश्किल है, पर आप ये तो निकाल सकते हो कि ए और बी कितना काम करके गए हैं, है कि नहीं सचिन? आप ध्यान सुनना, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी 18 दिन में। ए और बी साथ में 4 दिन तक काम करते हैं, फिर ए और बी चले गए। बचा काम किसने किया? केवल सी ने। बचा काम ए और बी ने तो किया नहीं है, किसने किया? अकेले सी ने। यानी कि काम ए ने भी 4 दिन किया है और बी ने भी 4 दिन किया है कि नहीं बच्चों? एक काम 12 दिन में कर सकता है, ए ने 4 दिन काम किया, तो 4 दिन में काम करेगा, 4/12 यानी कि 1/3। बी पूरा काम 18 दिन में कर सकता है, तो 4 दिन में कितना काम करेगा? 4/18 यानी कि 2/, तो 1/3 का मतलब 3/9, और ये 2/, तो कितना हो गया? 5/9। तो ए और बी दोनों लोगों ने मिलकर सचिन कितना काम किया? 5/, है कि नहीं बच्चों? इससे आसान कोई दुनिया में तरीका नहीं है। अगर ए और बी ने 5/9 काम किया है, तो बचा 4/9 काम किसने किया होगा? 1 में से 5/9 घटा दीजिए, 1 में से 5/9 काम ए और बी करते हैं, बाकी 4/9 सी। तो इस सी को, अगर सी ने टोटल काम का 4/9 हिस्सा कंप्लीट किया है, तो सी को पैसा भी टोटल अमाउंट का 4/9 ही मिलना चाहिए। टोटल अमाउंट कितना है? 3240 रुपए का 4/9 कितना आ जाएगा बच्चों? बताइए। 9 तिया 5 4 9 चिका 54, 360 चौका आ जाएगा ना? 360 चौका, सॉरी 1440। करिए, बताओ बच्चों। बढ़िया सवाल है, सवाल नंबर 17। ए बी सी किसी काम को 32, 48 और 29 दिन में कर सकते हैं। ए काम करता है 32 दिन में, बी काम करता है 48 दिन में, सी 29 दिन में। अगर इस सवाल को कचरा मेथड एलसीएम से करने लगो तो नानी याद आ जाएगी। 32, 48, 29 कैल्शियम लेने आ जाएगी नहीं। ए बी सी किसी काम को कर सकते हैं 32, 48, 29 दिन में। वे 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, फिर ए छोड़कर चला जाता है, ठीक है। इसके बाद बी और सी ने 8 दिन तक काम किया, फिर बी भी काम छोड़ के चला गया। ये सचिन, बचा हुआ काम सी ने पूरा किया, यानी कि ए और बी तो बीच में से काम छोड़ के भाग गए, लेकिन सी ने काम शुरू होने से काम के एंड होने तक काम किया है ना बच्चों। पूरे काम के लिए 6840 रुपए मिलते हैं अगर पूरे काम के लिए। तो सवाल क्या है सचिन? सी का हिस्सा क्या होगा? यही ना, बताना बच्चों जरा, आप बताओ। ए और बी 4 दिन तक सब लोग साथ में काम करते हैं, 4 दिन के बाद अफरा तफरी मच जाती है ना। तो प्यारे बच्चों, आप ये पता पूछा ना सी ने कितना काम, सी को कितना हिस्सा मिलेगा, तो हमें ये पता लगाना होगा कि सी ने काम किया कितना है। आप बताओ। ए पूरा काम कर सकता है 32 दिन में, 3 लोग हैं, 4 दिन तक ए बी सी साथ में काम करते हैं, फिर ए छोड़ के चला जाता है, यानी कि ए ने केवल 4 दिन काम किया सचिन, है ना। ए ने केवल 4 दिन काम किया। 4 दिन में कितना काम करेगा? ए पूरा काम करता है 32 दिन में, तो ए 4 दिन में काम किया करेगा 4/32, यानी कि 1/, ए ने 1/8 काम किया है कि नहीं बच्चों। 4 दिन के बाद ए चला गया, इसके बाद बी और सी ने 8 दिन तक काम किया, फिर बी भी काम छोड़ के चला गया। तो आप मुझे बताओ फिर बी ने कितने दिन काम किया होगा सचिन? बी ने कितने दिन काम किया होगा? ए बी सी तीनों लोग 4 दिन तक साथ में काम करते हैं, 4 दिन बाद ए चला गया, उसके बाद बी और सी साथ में 8 दिन तक काम करते हैं, यानी कि बी ने टोटल कितने दिन काम किया है? 12 दिन किया है कि नहीं।
4 दिन तीनों लोगों के साथ, फिर बी और सी ने 8 दिन किया, तो बी ने केवल 12 दिन काम किया है। बी पूरा काम करता है कितने दिन में? बी पूरा काम 48 दिन में करता है, 12 दिन में काम करेगा 12 बटे, यानी कि 1/4, है ना। तो बी ने 1/4 काम किया। तो ए और बी दोनों ने मिलकर कितना काम किया? 1/8, 1/4 को लिखेंगे 2/8, जिससे 8 सेम हो जाए 3/8। तो ए और बी दोनों ने मिलकर टोटल वर्क का 3/8 हिस्सा किया है ना। तो बाकी बचा काम तो सी के हिस्से आया होगा ना। सी ने कितना काम किया? 1 में से 3/8 घटाएंगे 5/8 ऑफ टोटल वर्क सी ने कंप्लीट किया है, तो सी का शेयर भी होगा 5/8 ऑफ टोटल अमाउंट 6840, है ना। तो 6840 का 5/8 कितना आ जाएगा बच्चों? 8 अट्टे 4, 4 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 855 का 5 गुना, 855 का 5 गुना क्या आएगा? 4275, ठीक है ना। मुझे लगता है सब बालकों को समझ में आया है। अच्छा सवाल है, ये बताएंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 18। करें बच्चों? ठीक है, बनाइए जरा। कैट के पेपर का सवाल है ये सवाल एमबीए के पेपर का है, बट कहीं से भी टफ नहीं है कि नहीं सचिन? बेस्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों सीखने के लिए। अनिल 60 दिन में घर को पेंट कर सकता है, बिमल 84 दिन में घर को पेंट कर सकता है, ठीक है। अनिल पेंटिंग शुरू करता है, 10 दिन के बाद बिमल और चारू उसके साथ जुड़ जाते हैं। पेंटिंग का काम किसने शुरू किया सचिन? अनिल ने पेंटिंग शुरू की, 10 दिन के बाद बिमल भी आ गया और चारू नाम का एक अगला दूसरा बंदा भी आया है, ठीक है। अब का मतलब आ गया जी 10 दिन के बाद का टाइम दिया ये, है ना। अब तीनों मिलकर पेंटिंग को 14 और दिन में पूरा करते हैं, यानी कि 10 दिन के बाद अनिल के साथ बिमल चारू दोनों लोग आ गए, यानी कि अब तीनों लोगों ने मिलकर पेंटिंग को 14 और दिन में पूरा किया, यानी कि 10 दिन तो लग ही चुके हैं, प्लस 14 दिन और लगे। उन्हें काम करने के लिए कुल 21,000 रुपए का पेमेंट दिया जाता है। तो पूछा चारू का हिस्सा क्या होगा इंडियन रुपीज में, ठीक है, आईएनआर में बताना है। भाई हमें केवल सवाल में अनिल और बिमल के बारे में बता रखा है ना बच्चों। अनिल काम कर सकता है 60 दिन में, बिमल उसी काम को कर सकता है सचिन 84 दिन में, यही ना बच्चे बात। एक बात ये सुनना कि यहां लोग बीच बीच में से काम ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये एफिशिएंसी के रेशियो में तो बटेगा नहीं। अनिल पेंटिंग शुरू करता है, 10 दिन के बाद बिमल चारू जुड़ जाते हैं, अब तीनों लोगों ने मिलकर 14 और दिन में घर का पेंट पूरा कर दिया, ठीक है। तो आप मुझे बताओ अनिल ने कितने दिन काम किया है? अनिल ने कितने दिन काम किया है? अनिल ने 10 दिन तक तो अकेले पेंट करा, फिर उसके बाद बिमल चारू आ गए, 14 दिन तीनों ने मिलकर पेंट किया। तो अनिल ने 10 + 14 24 दिन पेंट किया है कि नहीं? बताओ बच्चों। 10 दिन तो अनिल ने अकेले पेंट शुरू करा था, 14 दिन तीनों के साथ मिलकर किया है तीनों लोगों ने, तो अनिल ने 24 दिन पेंट किया। अनिल पूरा घर पेंट करता है 60 दिन में, तो 24 दिन में कितना पेंट करेगा? 24/60 आ गया जी, 12 दूनी 24, 12 पंजे 2/5। अब आ जाते हैं बिमल। बिमल पूरा घर पेंट कर सकता है 84 दिन में। शुरू के 10 दिन अनिल पेंट करता है अकेले, फिर बिमल और चारू जुड़ जाते हैं, तीनों ने मिलकर 14 दिन और लगाए, पेंट खत्म। यानी कि बिमल ने कितने दिन पेंट किया? केवल 14 दिन, है ना। टुगेदर दे कंप्लीट द पेंटिंग इन 14 मोर डेज। 10 दिन अकेले अनिल पेंट करता है, फिर बिमल चारू आ जाते हैं, तो यानी कि बिमल और चारू ने 14 दिन पेंट किया है ना। तो बिमल ने 14 दिन पेंट किया, बिमल पूरा पेंट करता है 84 दिन में, एक दिन में करेगा 1/84, 14 दिन में कितना करेगा? 14 बटे, यानी कि 1/। तो अनिल और बिमल दोनों ने मिलकर कितना पेंट किया? जोड़ दो, 6 पंजे 30, तो 6 दूनी 12 5, 6 दूनी 12 5 17। अनिल और बिमल दोनों ने मिलकर 17/30 हिस्सा किया है पेंट का, है ना। तो बाकी बचा कुचा पेंट किसने किया होगा सचिन?
चारों ने 1 में से 17/30 तो बेचारे अनिल और विमल करते हैं, तो बाकी 13/30 पार्ट करते चारों। चारों को शेयर भी 21,000 रुपए का 13/30 मिलना चाहिए ना। 21,000 का 13/30 कितना आएगा? 3 सत्ते 700 गुणा 91,000 रुपए। कौन सा ऑप्शन है बताओ? अच्छा सवाल है कि नहीं? सबको समझ में आया? मुझे लगता है आया है। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, अगला सवाल है। ठीक बच्चों, आखिरी क्वेश्चन है ये इस टाइप का। ठीक है भाई, आखिरी और मैक्सिमम लेवल है ये, है ना, इससे ऊपर नहीं बनेगा। ए बी सी अकेले 40, 50 और 60 दिन में काम पूरा करते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं। 5 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। ऐसा सच नहीं है, 5 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले, बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। उन्हें पूरा काम करने के लिए 48,000 रुपए मिलते हैं। तो क्या पूछा है? सी का हिस्सा। ए और बी खुरापात कर रहे हैं, सी तो कुछ नहीं कर रहा। सी ने काम स्टार्ट होने से एंड तक काम किया है। तीनों लोग साथ में काम शुरू करते हैं, है ना बच्चों। देखो ए बी सी 3 लोग हैं, अच्छे से समझ लीजिए इस सवाल को, बढ़िया प्रश्न है ये, है बच्चों। ए बी और 3 लोग हैं। ए काम कितने दिन में करता है सचिन? बी 50, सी 60। तीनों के दिन बताए हैं। तीनों लोग साथ में काम शुरू करते हैं। मान लीजिए कि काम यहां से होना शुरू हुआ, यहां पे जाके एंड हुआ, है ना। ये वो टाइम है जिस टाइम में हमारा काम खत्म हुआ है। तीनों लोग साथ में काम शुरू करते हैं, लेकिन 5 दिन के बाद ए छोड़ गया। काम पूरा होने वाला था, उससे 3 दिन पहले बी छोड़ गया। यानी कि केवल सी अकेला ऐसा आदमी जिसने काम के स्टार्ट से काम के एंड तक काम किया है। जितने दिन काम खत्म हुआ है उतने दिन सी लगा रहा है। पूरे काम के लिए 48,000 रुपए मिलते हैं। सी का हिस्सा क्या होगा? तो मुझे यह पता लगाना होगा कि टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ। और इस सवाल को करने के लिए क्या लगता है ऐसे क्वेश्चन के लिए? शिफ्टिंग मेथड। या शिफ्टिंग मेथड ही लगेगा। क्यों? कि सवाल में बोला है बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। क्या लगा है? पहले। याद है शिफ्टिंग मेथड की? सब भूल गए होंगे, अब तक कहां याद रहेगा। तो 40, 50 और 60 का एलसीएम कितना होता है सचिन? 600, है ना। 40, 50, 60 का सब एलसीएम 600 आ जाएगा टोटल वर्क। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 15। बी की कितनी है? 12। और बच्चों सी की कितनी है? 10। ये ए बी सी तीनों लोगों की एफिशिएंसी आ गई है, कार्य क्षमता। तीनों लोग साथ में काम शुरू करते हैं। काम यहां से शुरू हुआ, यहां पे खत्म हुआ। काम हुआ कितना है? 600 यूनिट। टोटल वर्क काम हुआ 600 यूनिट। लेकिन किस तरीके से? काम तीनों ने शुरू किया, 5 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। यानी कि ए ने केवल शुरू के 5 दिन ही काम किया है। काम पूरा होने ही वाला था। काम पूरा होने से 3 दिन पहले बी छोड़ के, काम पूरा होने से 3 दिन पहले बी छोड़ के चला गया। यानी कि लास्ट के 3 दिन बी ने कोई काम नहीं किया, है ना बच्चों। सी स्टार्टिंग से एंड तक लगा रहा। काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ? मैंने क्या सिखाया है? शिफ्टिंग मेथड ये है कि मुझे समय निकालना है, काम कितने दिन में हुआ। काम करने का तरीका है ये, तो मैं समय नहीं बदलूंगा, लेकिन मैं काम करने का अपना तरीका तो बदल सकता हूं। और तरीका आसान क्या है कि या तो आदमी शुरू से आखिर तक काम करे या बिल्कुल काम ना करे। अब ए केवल 5 दिन काम करता है, फिर टाटा बाय बाय। तो ए से बोल लो भाई तेरी ए ऐसी की तैसी, तू शुरू के 5 दिन भी काम मत कर। ए से 5 दिन भी काम मत करवाओ, ए को फिल्म से डिलीट कर दो, है कि नहीं सचिन। ए की एफिशिएंसी है 15। अगर ए शुरू के 5 दिन भी काम ना करता मान लो, तो 15 पंजे 75 यूनिट काम कम होता है कि ना। अगर मैं ए को फिल्म से ही डिलीट कर दूंगा यहां से, तो 15 पंजे 75 यूनिट काम क्या होगा? मान लो ए लगता ही नहीं, तो 75 यूनिट काम कम होता कि नहीं। काम पूरा होने से 3 दिन पहले बी छोड़ के चला गया। काम बी लग रहा है शुरू से काम करने पर लगा पड़ा, लेकिन लास्ट के 3 दिन बी ने छोड़ दिया। अगर बी छोड़ के ना जाता, मान लो
अगर बी लास्ट के 3 दिन भी टिका रहता, लास्ट के 3 दिन भी अगर बी काम करता, कितना काम एक्स्ट्रा होता? बी एक दिन में 12 कुर्सी बनाता ही सचिन। अगर बी लास्ट के 3 दिन में काम करता तो कितना काम होता? 36 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता। तो सेम टाइम के भीतर काम कितना होता? 600 माइनस 75, 525 प्लस 36, 561 यूनिट। सेम टाइम में 561 यूनिट काम होता है कि नहीं सचिन? और इस काम को करते कौन? सेम टाइम में 561 यूनिट काम होता। ए को मैंने भगा दिया, बी जो छोड़ के जा रहा था बी को लगवा दिया, यानी कि बी और सी दोनों मिलकर करते। यानी कि इसी टाइम के भीतर अगर स्टार्टिंग से एंड तक बी और सी मिलकर काम करें तो कितना काम होगा? 561। और बी और सी काम करेंगे 12 प्लस 10 22 एफिशिएंसी से, है ना? तो 12 प्लस 10 22 एफिशिएंसी से 561 यूनिट काम कितने दिन में होगा? 22 से डिवाइड कर दो, 11 से कट गया ना? 11 पंजे 55, 11 एकम 11 दूनी 22, यानी कि 51/2 दिन। अगर सवाल में यह पूछा होता कि काम कितने दिन में खत्म हुआ तो आंसर आ जाता 51/2 दिन। समझे ना बात को? आप बोलोगे यस सर। लेकिन सवाल में पूछा है सी का हिस्सा क्या होगा। अगर हम बात करें सी की, तो सी नाम के प्राणी ने स्टार्टिंग से एंड तक फुल टाइम काम किया है, पूरे 51/2 दिन। तो सी को पैसा भी 51/2 दिन का मिलना चाहिए। सी पूरा काम करता है कितने दिन में? सी पूरा काम 60 दिन में करता है, तो एक दिन में करेगा 1/60। तो सी को 51/2 दिन में पैसा मिलना चाहिए। 51/2 दिन से गुणा कर देंगे तो 3 से जाएगा, 3 से 51 17 बार, 3 से 60, 20 दूनी 40। यानी कि सी ने टोटल काम का कितना किया है? 17 है बच्चों। तो सी को पैसा भी 48,000 रुपए का 17/40 मिलना चाहिए कि नहीं? 48,000 रुपए का 17/40 कितना आ जाएगा सचिन? 4 से 1200 चला जाएगा, 12 चौक 48, 17 गुणा 12 कितना आएगा? 20,400 रुपए। क्या आंसर आ जाएगा? समझे बात को? 20,400 ये आंसर है। हाँ, इसी सवाल में अगर ये ना पूछ के मान लीजिए ये पूछा होता ए का शेयर क्या होगा, तो ए का तो निकालना आसान है। ए ने केवल 5 दिन काम किया, 40 का 5 दिन में मिलेगा 5/40, 1/8। ये तो पूछेगा ही नहीं। क्या पूछ लेता? मान लीजिए बी, कि बी का शेयर क्या होगा, है ना बच्चे? ये भी तो पूछ सकता है ना, ये तो आ चुका है प्रीवियस ईयर में। पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ है प्यारे बच्चों? 51 बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ के चला गया, तो बी ने कितने दिन काम किया? 3 माइनस करोगे तो 51 - 6 यानी कि 45 तो बी ने 45/2 दिन काम किया है, तो बी को पैसा भी 45/2 दिन का दे दो, है ना? बी पूरा काम करता है, बी पूरा काम करता है 50 दिन में, तो 45/2 दिन में कितना करेगा? 45/2 को 50 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 नाम 45 और 5 दुसाम, यानी कि 9/20 आ गया। कितना आ गया? 9/, तो बी का शेयर भी 48,000 रुपए का 9/20 आ जाएगा। कितना आएगा? 21,600। समझ में प्यारे बच्चों? कर लोगे? कोई समस्या तो नहीं? तो कुछ भी पूछ सकता है, और इस तरह का इससे ऊपर का सवाल तो बनेगा ही नहीं ना भाई, है बच्चों? एक ही करवाया, प्रीवियस ईयर में काफी सवाल हैं इस पर। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। यहां पे आता आपके सामने अब अगला टाइप करते हैं बच्चों। करें भाई अगला टाइप। अगला टाइप एक लेवल ऊपर करते हैं प्यारे बच्चों, है ना? एक लेवल ऊपर करते हैं। सवालों को ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चे। यहां पर सवाल नंबर 20, पी और क्यू ने एक साथ काम किया, उन्हें क्रम से 1,080 रुपए और 1,440 रुपए का भुगतान किया गया। ठीक है, पी पूरे काम को 20 दिन में कर सकता है, तो उन्हें एक साथ मिलकर काम पूरा करने में कितने दिन का समय लिया? बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, सोचो। है सचिन?
पी और क्यू दो लोग हैं, पी और क्यू ने एक साथ काम पूरा किया है बच्चों। पी एंड क्यू कंप्लीट ए वर्क टुगेदर। पी को कितना पैसा दिया गया, 1080 रुपए, और क्यू को कितना दिया गया शेयर, 1440 रुपए। पी पूरे काम को 20 दिन में कर सकता है। उन्होंने अगर साथ में मिलकर काम पूरा करें, अगर दोनों लोग पी और क्यू, तो काम कितने दिन में करेंगे, ये सवाल है। एक बार बताओ, ये एक लेवल ऊपर है। अगर दो लोग पी और क्यू साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, पी को दिया जाता है 1080 रुपए और क्यू को दिया जाता है 1440 रुपए, तो पी और क्यू को जो पैसा दिया गया, जो शेयर दिया गया है, शेयर ऑफ वर्क, वेजेस जो दिया गया है, वो किस रेशियो में दिया गया है, 36 दिया 108, 36 चौक 144, 3:4 के रेशियो में है कि नहीं सचिन। पी और क्यू को मजदूरी 3:4 के रेशियो में दी गई है और दोनों लोगों ने साथ में मिलकर काम किया है, यानी कि पी और क्यू की डायरेक्ट एफिशिएंसी का रेशियो भी यही होगा कि नहीं। कि मैं पढ़ा चुका हूं, अगर दो मजदूर साथ में काम पूरा करते हैं, साथ में काम कर रहे हैं, तो जो उनकी एफिशिएंसी होगी, पैसा भी इसी रेशियो में बांटा जाएगा। लेकिन यहां क्या था, उल्टा था। केवल अगर दो लोगों को पैसा 3:4 के रेशियो में दिया गया है, तो उनकी एफिशिएंसी का रेशियो भी 3:4 ही रहा होगा, क्योंकि ये साथ में काम करते हैं। अब तो सवाल बच्चा बन गया ना बच्चे, है सचिन। पी पूरा काम 20 दिन में कर सकता है। पी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। पी 20 दिन में कितना काम करेगा, 20 से गुणा टोटल वर्क आ गया। इस टोटल काम को अगर पी और क्यू एक साथ मिलकर काम करेंगे, तो 3 + 4 7 एफिशिएंसी से करेंगे। कितने दिन में, 60/7, 7 × 8 = 56 और 4 60, 8:4/7 आ गया ना, डी ऑप्शन। तो बड़ा अच्छा सवाल है प्यारे बच्चों, ये बताएंगे। सवाल नंबर 21 बनाइए। बहुत अच्छा, एक लेवल और ऊपर करते हैं। ए एंड बी अंडरटुक ए वर्क फॉर 880 रुपीज। ए और बी ने काम को 880 रुपए में करने का ठेका लिया। ए गॉट 240 रुपी मोर देन बी व्हेन दे वर्क टुगेदर। दोनों लोग साथ में काम करते हैं, क्या बोला है, जब दोनों लोग साथ में काम करते हैं तो ए को बी से 240 रुपए ज्यादा मिलते। ए को पैसा ज्यादा मिला, क्यों, क्योंकि ए फास्ट होगा, ए ने ज्यादा काम किया होगा, ए की एफिशिएंसी ज्यादा होगी। बी टेक्स 12 days मोर देन ए व्हेन दे वर्क इंडिविजुअली। अगर ए और बी अलग अलग काम करते तो बी को ए से काम पूरा करने में 12 दिन ज्यादा लगता है। तो पूछा कितने टाइम में ए और बी मिलकर पूरा काम कर सकते हैं। इस सवाल के अनुसार दोनों लोग ए और बी साथ में काम कर रहे हैं, है कि नहीं सचिन। अगर दो लोग साथ में काम कर रहे हैं तो उनके बीच पैसा जिस रेशियो में बांटा जाएगा, उनकी एफिशिएंसी का रेशियो भी वही होगा कि नहीं सचिन। अगर एक साथ काम करते हैं तो जिस रेशियो में पैसा बांटा गया, एफिशिएंसी भी उसी रेशियो में होगी। आप बताओ, ए और बी दोनों को टोटल कितना पैसा दिया जाता है काम करने का, 880 रुपए। ए का हिस्सा एक साथ काम करते हैं तो बी से 240 रुपए अधिक है, यानी कि ए माइनस बी कितना है, 240 रुपए। तो आप मुझे निकालना है ए और बी के हिस्सों का रेशियो ही निकालना है। तो आप इसका क्या ले लो बच्चों, रेशियो ले लो ना सचिन। रेशियो लेने से क्या आ जाएगा, छोटा हो जाएगा ना, रेशियो ही हो जाएगा। किससे चला जाएगा, 8 से। 8 से ये 11 बार और 8 से 24, 11 रेशियो। तो a + b बटे a - b कितना आ गया, 11 बटे, बताओ a से b का रेशियो कितना आ गया फिर, कॉम्पोनेंट डिपेंडेंट 11 + 3 14 बटे 11 - 3 14 बटे 8, यानी कि ए से बी का रेशियो 7/4 आ गया ना। 7 + 4 11, 7 - 4 3। तो ए और बी को पैसा बांटा गया 7:4 के रेशियो में। तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो भी क्या आएगा, 7 रेशियो। सवाल यहीं पे समाप्त हो जाता है कि नहीं, है कि नहीं सचिन। लेकिन सवाल में पूछा है ए और बी एक साथ काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ना ए के दिन बताए हैं ना बी के दिन बताए, क्या बताया, टाइम का डिफरेंस। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 7:4 है। ए फास्ट है, बी स्लो है। तो अगर ए और बी अलग अलग काम करते हैं तो बी को टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि बी स्लो है।
अगर ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 7:4 है तो ए और बी किसी काम को करने में जो टाइम लेंगे उस टाइम का रेशियो कितना होगा, 4 रेशियो, ये होगा कि नहीं। यानी कि अगर ए को 4 यूनिट समय लगता है तो बी को सेम काम करने में 7 यूनिट समय लगेगा, बी को ए से 3 यूनिट टाइम ज्यादा लगेगा, जबकि सवाल के अनुसार बी को जो है ए से 12 दिन ज्यादा लगता है। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3 यूनिट की वैल्यू 12 दिन है, 4 गुना, तो 4 की वैल्यू कितनी है, 4 गुना 16 दिन। तो यानी कि मैंने पता लगा लिया ए पूरा काम करता है 16 दिन में। अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आगे तो सवाल कुछ करने की जरूरत नहीं। ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए पूरा काम करता है, ए की एफिशिएंसी 7 है, ए पूरा काम 16 दिन में करता है, टोटल वर्क आ गया। इस काम को अगर ए और बी मिलकर करेंगे तो ए और बी करेंगे 7 + 4 11 एफिशिएंसी से, कितने दिन में, 16 7 112 को अगर आप 11 से भाग करेंगे तो आएगा 10 सही 2/11, 2 शाम 110 और 2 112। तो अच्छा सवाल है कि नहीं। पिछला वाला बेसिक था, एक लेवल ऊंचा है ना बच्चों। आइए सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 22। ये सवाल है सीजीएल 2016 मेंस एसएससी जीडी 2021। सर्च करेंगे गूगल पे, 2 सवाल आएंगे, यही है वो, ठीक है बच्चों। बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बताओ जरा। जब आशीष एक काम पूरा करता है तो उसे 70 रुपए का कुल वेतन मिलता है, यही सचिन। जब कनिका सेम काम पूरा करती है तो उसे 165 रुपए का कुल वेतन मिलता है। आशीष और कनिका की दैनिक मजदूरी 3.5 रुपए और 5.5 रुपए, क्या डेली वेजेस है ना भाई, पर डे का भी तो पैसा दिया जाता है ना। तो अगर 2 लोग हैं, आशीष और कनिका है सचिन, आशीष और कनिका की जो डेली मजदूरी है वो है 3.5 रुपए 5.5 रुपए। आशीष एक दिन काम करे, लो 3.5 रुपया, कनिका लो 5.5 रुपए। बोला अगर दोनों लोग साथ में मिलकर काम करते हैं तो उस काम का कॉस्ट क्या है, ठीक है ना। कई सारे तरीके हैं, यहां एलिगेशन भी लग जाएगा, लेकिन मैं आपको बेस्ट बताता हूं जो हर बच्चा समझ पाए, है कि नहीं। सवाल यह है कि अगर दोनों लोग साथ में काम करते हैं तो काम का कॉस्ट क्या है, ठीक है भाई। चलिए अगर दोनों लोग साथ में काम करते हैं तो आप ये पता लगाओ कि दोनों काम कितने दिन में पूरा कर लेंगे, उसी के हिसाब से तो पैसा देंगे। सुनिए, आशीष और कनिका है, सॉरी आशीष है और कौन है, कनिका। आशीष जब एक काम पूरा करता है तो उसे 70 रुपए मिलता है कुल। कितने रुपए मिलता है आशीष को पूरा काम करने का, 70 रुपए। आशीष को एक दिन की मजदूरी कितनी मिलती है, 3.5 रुपए। तो मुझे बताओ आशीष पूरा काम कितने दिन में करता है, 70 को 3.5 से भाग करेंगे सचिन, 20 दिन में करेगा कि नहीं करेगा। किसी को कोई डाउट आया हो, आशीष को एक दिन की मजदूरी मिलती है 3.5 रुपए। आशीष जब काम पूरा करता है तो उसको मिलते हैं 70 रुपए। तो आशीष ने काम कितने दिन में किया होगा, टोटल मजदूरी को एक दिन की मजदूरी से भाग कर लो। ऐसी जब कनिका सेम काम पूरा करते तो कनिका को मिलता है कुल 165 रुपए, जबकि कनिका की एक दिन की मजदूरी कितनी है, 5.5। तो कनिका काम कितने दिन में करते, 165 को 5.5 से भाग करेंगे तो 55 या 165 30 दिन में। तो आशीष काम करता है 20 दिन में, कनिका काम करती है 30 दिन में। अगर आशीष प्लस कनिका दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो काम कितने दिन में होगा आशीष और कनिका, डायरेक्ट ट्रिक है, 20 × 30/20 प्लस
20 गुणा 30 यानी कि 60/50, 12 दिन। ये ना सचिन? तो आशीष और कनिका दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे बच्चों? 12 दिन में करेंगे। लेकिन ये नहीं पूछा, पूछा है दोनों अगर साथ में काम करते हैं तो इस काम की कॉस्ट क्या होगी। अगर आशीष और कनिका दोनों साथ में काम करते हैं तो आशीष अपनी मजदूरी लेगा, कनिका अपनी मजदूरी लेगी, है कि नहीं सचिन? आशीष मजदूरी लेगा 3.5 रुपए, कनिका मजदूरी मांगेगी एक दिन की 5.5 रुपए। तो दोनों की एक दिन की मजदूरी देनी पड़ेगी 3.5 + 5.5, 9 रुपए। आशीष और कनिका को पर डे 9 रुपए मजदूरी देनी पड़ेगी। काम 12 दिन में खत्म होएगा तो काम का कॉस्ट पड़ेगा 12 निम्मा 108 रुपए। आंसर समझ में आया ना? बिल्कुल कितना अच्छा सवाल है, हटके है। चलिए प्यारे बच्चों, अगला सवाल और आज की क्लास का आखिरी सवाल करें बच्चे, इस टाइप का, और ये सबसे टफ सवाल है आज की क्लास का, है? शीट अपलोड हो चुकी है प्यारे भाई। सबसे टफ सवाल आज की क्लास का, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 23। क्या कह रहा? कुछ होगा हम लोगों का भी गुरुजी, जिंदगी नरक बन गई है। बचपन में पता होता कि बड़े होने के बाद जिंदगी इतनी रुलाएगी तो बचपन में ट्रक के नीचे आकर मर गया होता। कायर भोगे दुख सदा, वीर भोग्य वसुंधरा। कायर भोगे दुख सदा, वीर भोग्य वसुंधरा। कायर हमेशा तुम्हारी तरह दुख उठाते हैं जिंदगी भर, और जो वीर होते हैं ये पृथ्वी के संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, खुश रहते हैं, तरक्की करते हैं। इतने कायर हो तुम कि ट्रक के नीचे आ गए हो। क्या है? आके मजदूरी कर, मजदूरी करना, ईंटा उठा, सीमेंट की उसमें फैक्ट्री में काम कर, बिस्किट की फैक्ट्री में काम कर, नहीं होती पढ़ाई। जिंदा रहना है, जिंदा, समझ में आया ना प्यारे भाई? जिंदा रहना कोई मजबूरी नहीं है, समझ में आया ना? जिंदा रहना ही जरूरत है, और जिंदा रहने के लिए पैसा जरूरी है। पैसा आएगा मेहनत करने से, और वो मेहनत जो भी आपका इंटरेस्ट है उसमें करिए। अगर तुम फेल हो, जिंदगी में कामयाब नहीं हो, तो इसका मतलब उसमें आपकी ही कमी है, आपकी मेहनत की। इस दुनिया में हर आदमी अपनी विफलता के लिए खुद ही जिम्मेदार है, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं, कोई सरकार नहीं, कोई घर वाले नहीं। कोई आदमी गरीब है अपनी ही वजह से है। एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओन सेल्फ। अपनी गरीब के लिए, अपनी अमीरी के लिए। अंबानी जी अपनी उससे अमीर बने, गरीब फटफटे पीटते रहता रहा, अंबानी ने हमारा पैसा लूट लिया, अमीर हो गया। किसी का नहीं लूटा। बताओ, तुम बताओ दिन में कौन सी जिंदगी से आपका लूटा? नहीं। गरीब अपनी हरकतों की वजह से। गरीब धन से गरीब नहीं होता, सोच से भी गरीब होता है। अमीर सोच से भी अमीर होता है। तो वो बैरियर तोड़ो, मेहनत करो, दिमाग को शांत करो, ये नेगेटिव चीज लाना दिमाग में बंद कर दो। समझ में आया ना भाई? हम भी गरीब हुआ करते थे किसी जमाने में। हमने तो अपने पिताजी को कभी ऐसा करते नहीं देखा ना हमने, हम तो बड़े खुश थे भाई साहब। कमरा होता था, कमरे पे दुकान थी, तो दुकान पे ग्राहक रहते थे, तो वो तो डिस्टरबेंस होता था। गर्मी में भी 40 डिग्री पड़ रही थी तो मैं छत पे जाके पढ़ता था, क्योंकि ऐसी तो रंग थोड़ा ना उड़ा मेरा क्योंकि डिस्टरबेंस नहीं है, कोई चूं चां की आवाज नहीं है। 40 डिग्री पे छत पे कमरा नहीं था। लेकिन हमें तो पता ही नहीं कि गर्मी क्या होती है और सर्दी क्या होती है, और वो पढ़ने का शौक था। और मैंने बीटेक में कोई पढ़ाई नहीं करी, मैंने 11वीं 12वीं इतने तगड़े से करी ना कि अब मैं कमा रहा हूं, जिंदगी भर खाऊंगा, है कि नहीं? चलो, तो कैसे कायर आदमी, मुंह को फोड़ दूंगा एक एक के। 23वां सवाल करेंगे। किसी काम में एबीसी मिलकर जितना समय लेते हैं, बी और सी उससे 33 सही 1/3% अधिक समय लेते हैं। ठीक है?
समझ में प्यारे बच्चों? बहुत बढ़िया सवाल। किसी काम को करने में बच्चों ए बी सी जितना समय लेते हैं, बी और सी मिलकर उससे 33 सही 1/3% अधिक समय लेते हैं। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, तीनों लोग जितना समय लेते हैं, बी और सी मिलकर उससे 33:1/3% ज्यादा समय लेते हैं सचिन। यानी कि अगर 33:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं? 1/3। अगर तीनों लोग मिलकर किसी काम को करने में 3 दिन लेते हैं तो बी और सी कितना लेते हैं? ये टाइम का रेशियो है। तीनों लोग मिलकर जितना समय लेते हैं बी और सी उससे 33:3% ज्यादा लेते हैं। ये 3 दिन, ये 4 दिन। ये टाइम का रेशियो है 3-4। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा बच्चों? उल्टा 4 समय का रेशियो 3-4 है तो एफिशिएंसी का रेशियो 4/3। पहली लाइन का इससे अच्छा इस्तेमाल कुछ हो सकता है? नहीं। आप बताओ, अगर बी प्लस सी 3 है, ए प्लस बी प्लस सी 4 है, बताओ बी प्लस सी कितना है? 3। और ए प्लस बी प्लस सी है 4, तो ए कितना है? 1 है भाई। अगर 3 लोगों की एफिशिएंसी 4 है, बी प्लस सी की 3 है, तो ए की क्या आ गई? 1। तो मैं कह सकता हूं यहां से सचिन, ये ए और बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई है? ए बटे बी प्लस सी कितना आ गया? ये एफिशिएंसी आ गई। तो पहली लाइन से हमने क्या निकाल लिया? एफिशिएंसी। आगे पढ़ते हैं। उन्होंने मिलकर एक काम को पूरा किया, कुल 1750 रुपए की मजदूरी में सी को 700 रुपए मिले। पूछा है सी इस काम को कितने समय में खत्म करेगा अगर ए और बी मिलकर तीनों के टाइम से 24 दिन अधिक लेते हैं। ठीक है बच्चों? नहीं आया ना समझ में? बहुत बढ़िया। पहली लाइन पढ़ो। पहली लाइन से मैंने पता लगा लिया कि ए और बी प्लस सी की एफिशिएंसी का रेशियो 1:3 है। दूसरी लाइन पढ़े। अगर तीनों लोग मिलकर साथ में काम करते हैं तो कुल मजदूरी है 1750 रुपए, उसमें से सी का हिस्सा कितना है? 700 रुपए। अगर सब लोग साथ में काम कर रहे हैं तो जो पैसा बांटा जाएगा वो एफिशिएंसी के रेशियो में बांटा जाएगा, है कि नहीं सचिन? आप खुद मुझे बता दीजिए प्यारे बच्चों कि यहां पे तीनों लोगों को जब मिलकर काम करते हैं तो कुल मजदूरी कितनी है? ए प्लस बी प्लस सी की 1700। इस 1750 रुपए में से सी का हिस्सा कितना है? यानी कि एफिशिएंसी का रेशियो भी यही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सचिन? होना चाहिए कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है, सबको बात समझ में आ गई ना? तो यहां से अच्छा चलो मैं यहां पे चेंज नहीं करता भाई, ए प्लस बी प्लस सी रहने देता हूं, है ना? ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा यहां पे? 4। चेंज नहीं करता क्योंकि मुझे दोनों जगह ए प्लस बी प्लस सी दिख रहा है, थोड़ा आसान हो जाएगा। ये तो समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं कि बी और सी मिलकर ए बी सी से 33:1/3% ज्यादा टाइम लेते, उसका उल्टा कर दिया, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। तीनों लोग उन्होंने मिलकर काम किया, कुल मजदूरी है 1750। 1750 में सी का हिस्सा कितना है? 700। जिस रेशियो में मजदूरी मिली है वही एफिशिएंसी का रेशियो भी आ जाएगा। किससे जाएगा ये? 35 दूनी 70, 35 पंजे 100, यानी कि 2 रेशियो। तो ये आ गया 2:5। आप बोलोगे हां जी सर, ये आ गया 2/5। सवाल ये है सी अकेला इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा अगर ए और बी मिलकर तीनों से 24 दिन अधिक लेते हैं? ए और बी मिलकर तीनों जितना टाइम लेते हैं ना, ए बी सी, उससे 24 दिन ज्यादा लेते हैं। अब देखो ये भी एफिशिएंसी का रेशियो है सचिन, ये भी एफिशिएंसी का रेशियो है ना? लेकिन एफिशिएंसी किसी की भी नहीं पता। यहां दोनों जगह कॉमन क्या है? ए प्लस बी प्लस सी। यहां ए प्लस बी प्लस सी 4 है, यहां ए प्लस बी प्लस सी, ये तो गलत बात है। 4 और 5 को सेम करना पड़ेगा, 20-20। यहां 4 को 20 बनाने के लिए ऊपर 5 से गुणा, 5 चौक 20, 5 दिया 5 चौक 20, 5 दिया 15। यहां 5 को 20 बनाना है ऊपर नीचे 4 से गुणा, तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे, ये आ गए प्यारे बच्चों। यानी कि तीनों लोगों की एफिशिएंसी कितनी है? सी की कितनी है? तीनों लोगों की एफिशिएंसी 20 है, सी की 8 है। सी की 8 है तो बी की कितनी आ जाएगी? बी प्लस सी 15 तो बी की 7। बी की 7 है, सी की 8 है, ए की कितनी आ गई? 5, 7, 15, 8, 20। तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब जो मर्जी वो कर लो, कोई रोकने वाला है अब तुम्हें? सवाल में पूछा है ए और बी मिलकर तीनों से 24 दिन अधिक लेते हैं, ये टाइम नहीं दिया, क्या दिया? टाइम का डिफरेंस।
आप बताओ तीन लोगों की एफिशिएंसी कितनी है? ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 20। यहां पे क्या दिया? ए और बी मिलकर, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? ए प्लस बी की, ए की एफिशिएंसी कितनी है? बी की कितनी है? तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी का रेशियो है कि नहीं सचिन? तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना है? 4 पंजे 20, 4 तिया, ये एफिशिएंसी का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो क्या होगा? ये लोग किसी काम को करने में जो टाइम लेंगे, टाइम का रेशियो क्या होगा? उल्टा 3 रेशियो, यानी कि तीनों लोग ए बी सी किसी काम को करने में 3 यूनिट समय लेते हैं, तो ए प्लस बी कितना लेते हैं? 5 यूनिट। तो ए प्लस बी तीनों से कितना? 2 यूनिट समय ज्यादा लेते हैं। जबकि सवाल के अनुसार ए और बी मिलकर तीनों के समय से 24 दिन अधिक लेते हैं। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2 यूनिट के लिए 24 दिन है, 12 गुना। तो कहीं से भी कर लो, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 36 दिन। यानी कि मैंने पता लगा लिया तीनों लोग मिलकर काम 36 दिन में करते हैं। अगर सवाल में पूछा होता तीनों लोग मिलकर काम कितने दिन में करते हैं, आंसर क्या आएगा? लेकिन पूछा क्या है? तीनों लोगों की एफिशिएंसी कितनी है? तीनों मिलकर काम करते हैं, ये टोटल वर्क आ गया। इस काम को अगर अकेले सी करेगा तो कितनी एफिशिएंसी से करेगा? काम कितने दिन में होगा? 720 बटे 90 दिन। 720 बटे 8, 90 दिन में। ये आंसर है बी ऑप्शन। बताओ गजब का सवाल है कि नहीं? है कि नहीं? तो ये देखिए, ये बड़े लेवल का सवाल है, किसी पुराना काफी। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये खत्म होता है। अब देखिए वर्क एंड वेजेस के 2-3 सवाल है मिसलिनियस, इनको कल करूंगा और कल मैं आपको बताऊंगा अल्टरनेट डेज वाले सवाल। ठीक है बच्चों, आज इतना ही। कैसी लगी आपको क्लास? ठीक है भाई सोनी जी। बिल्कुल नहीं कर पाओगे सैमुअल, अब नहीं होगा, अगले साल की ट्राई करो अब। ठीक है बच्चे, चलो तो आज इतना ही, बाकी कल करते हैं। बाय।